गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है अपना मैं फिर से एक गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर ही ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें जो आज का जो सब्जेक्ट को मैं कह सकता हूँ कि है तो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी का ही अपना सब्जेक्ट चल रहा है, पर उसमें जो एक नया सॉफ्टवेयर के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसके साथ साथ मैं पहले जो अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद के साथ ही मैं कह सकता हूँ उस वीडियो के बाद भी उसके पहले भी कुछ लोगों के जैसे कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर ही पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूँगा। और क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं लोगों के, देखिए जो क्वेश्चन अगर वो पुट करते हैं तो मैं उनको इंडिविजुअली भी कमेंट्स करता हूँ और कर सकता हूँ, और जैसे करता हूँ तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि बाकी लोगों के लिए कई बार वो सेम क्वेश्चंस जो कई लोग पुट करते हैं वहां पे, तो फिर इंडिविजुअली लोगों को जवाब देने के बजाय मैं सोच रहा था कि इस वीडियो के प्लेटफॉर्म पे ही मैं उन क्वेश्चंस को भी एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के उनके मतलब प्रॉपर जवाब देता हूँ, और जो कॉमन से लोगों के कईयों के क्वेश्चन जो सेम आए हैं, और उसके बाद मैं फिर फर्दर जो आज का सब्जेक्ट है और जो फर्दर मैंने जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने कुछ टॉपिक्स जो मेन मैंने जो ऐसे नोट करके रखे हुए हैं, जिसमें जो कॉन्टिन्यूस जो मुझे मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो कह सकता हूँ बार बार मुझे मैसेज आता है पैनोस्किन के पेमेंट के लेके इशू जो है, तो बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं हम कौन सा कार्ड यूज करें। हमने कई बार कार्ड हमने ये कई तरह के कार्ड यूज कर चुके हैं, और मतलब कई तरह का मतलब क्वेश्चन इस तरह के पूछ आ रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पैनोस्किन वाले जो सॉफ्टवेयर में जो पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही, काफी दिनों से प्रॉब्लम चलती आ रही है, और उसके ऊपर मैं क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया, मैंने कई तरह के कार्ड उस पर अप्लाई करके देख लिया, पर उसमें जो बार बार एरर जो आके पेमेंट में आके वहां पे जो कोई एरर आ जाता है कि पेमेंट आपकी कुछ एरर आ रहा है कार्ड के थ्रू, और उसमें कि दूसरा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है, ना ही कोई डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, ना कोई यूपीआई पेमेंट का है, ना कोई मतलब थर्ड ऑप्शन है ही नहीं सिर्फ क्रेडिट कार्ड के अलावा। और जब क्रेडिट कार्ड में डालते थे ऑप्शन आ जाता है उसके अंदर में, तो उसका एक्चुअली जैसे मैंने डिस्कस किया भी था जो ट्रेनर अपने उनके साथ में, तो उन्होंने भी मुझे ई मैंडेट का बताया था कि ई मैंडेट के लिए आप बात करो, पर ई मैंडेट का भी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया था कि मैंने कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्कआउट किया था, तो फिर मेरा जो ध्यान है कि मेरा जो डाइवेट है उस नए उसके अंदर इतना बढ़िया जो सॉफ्टवेयर वो जो नया एप्लीकेशन आ गया है, उसके अंदर मैंने इसको स्टडी किया है, तो बहुत ज्यादा फर्क है और अच्छे मतलब उसके फीचर के साथ में। तो मैं यही चाहूंगा कि जो देखिए पुराने जो अपने पैनोस्किन को ही यूज करना चाहते हैं तो वो तो भाई उसमें लगे रहेंगे पेमेंट के लिए, अब जब तक उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता तो उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मैं भी पेमेंट उसके ट्राई कर हूँ, कई बार कर चुका हूँ, तो बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो इस करके उस टॉपिक का कोई जवाब अभी कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि मैंने खुद मैं पेमेंट के लिए ट्राई कर चुका हूँ, मेरे से भी नहीं हो पा रही थी पेमेंट, और बार बार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो उसमें जवाब तो एक ही है कि मैं खुद अगर नहीं कर पा रहा तो मैं किसी को क्या रास्ता दिखाऊंगा और कैसे मैं कर पाऊंगा। उसमें जो बार बार इशू आ रहा है क्रेडिट कार्ड का इशू आ रहा है, या फिर वो कहते हैं ई मैंडेट आपको करना पड़ेगा। अब ई मैंडेट का जाकर बैंक में क्या जाके बोलूंगा, क्योंकि बैंक में मैंने भी एक बैंक में जाकर कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्हें भी मतलब कुछ समझ में नहीं आई बात, वो तो उन्होंने भी कोई पॉजिटिव सा जवाब नहीं आया। तो इस करके मैंने कहा कि अब मैं इस पेमेंट के पीछे में कितने बैंकों के चक्कर मारता रहूंगा, तो इस करके मैंने उसके साथ से पैरेलली फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में फिर स्टडी किया, और मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसके ऊपर देखिए जो वीडियो बनाया आपने खुद देखा होगा कि कंपेयर करने पे कितनी चीजों का फर्क आ रहा है। और मैं आगे आगे आपको जो जैसे धीरे धीरे करके आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताऊंगा, तो ऑटोमेटिक आपके जो आपको पता लगता जाएगा कि किस तरीके से पैनोस्किन से कितना बेटर है। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो एक सज्जन का मुझे मैसेज आया था कि वर्चुअल टूर को हम वीआर हेडसेट के ऊपर में कैसे देखेंगे और कैसे देख सकते हैं उसको। तो देखिए इसमें है कि जो भी आप YouTube के ऊपर में देखोगे कई तरह के इस तरह के वर्चुअल टूर्स के वीडियोस भी बने हैं वहां पर, और उसको देखने के लिए अगर आपने वीआर हेडसेट आपने मंगवाया हुआ उसको देखना चाहते हैं, तो उसको जब भी आप देखोगे तो उसमें आपको वीआर क्या प्लेयर एक आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब वो प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करोगे तो जैसे आप यूट्यूब में उस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑन द स्क्रीन आपको दो सर्कल्स दिखेंगे, यानी दो वीडियोस एक साथ ही आपको चलते दिखेंगे। पर वो चीज आपको वैसे आप ओपन आइज में देखोगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, दो इकट्ठे दो वीडियोस चल रहे हैं इस तरीके से। पर वो है कि वीआर हेडसेट जब आप लगाते हो तो वो जब लगाने के बाद वो अंदर जाके जब आपका व्यू लोगे तो बिल्कुल वो एक सा ही आ जाएगा, और उसकी जो है उसके फोकस वगैरह को आप उसके हेडसेट के साथ में सेट करके उसके बाद आप उसका जो है पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हो कि वीआर हेडसेट का किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हमारे जो अपने हमने आगे जो वर्चुअल टूर्स बनाने हैं तो उसमें मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं कि जो हमने अर्लियर अभी पैनोस्किन जैसे यूज कर रहे थे, तो उसके अंदर में जो हम वर्चुअल टूर जो बना रहे थे जो गूगल स्ट्रीट व्यू के ऊपर में डालते थे, तो वो एक तरह के स्टिल
जो पिक्स थी वहां पे, जो हम जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर होटल का बनाया या किसी का भी हमने बनाया, तो वो तो गूगल स्ट्रीट व्यू में हम उसको खुद क्लिक करके आगे एरो के मार्क को हम आगे के क्लिक करते तो हम वो मूव करता था। पर VR हेडसेट के अंदर में जो होता है वो ऑटो प्ले होता है, ठीक है। अगर ऑटो प्ले में वो चलेगा तो ही वहां पे होगा, क्योंकि अगर आपने हेडसेट लगा लिया और आपने मोबाइल सामने रख लिया है तो आप वहां पे आपको मैनुअली थोड़ी का क्लिक करना, वो तो ऑटोमेटिक मूव होना चाहिए अगर आपके मूवमेंट के हिसाब से। तो वो चीज उसके अंदर मैं पर्टिकुलर कह सकता हूँ कि पैनल स्क्रीन वाले जो हम स्टूडियो में बना रहे थे वहां पे VR हेडसेट का मेरी नॉलेज में तो अभी तक नहीं है किस तरह का उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो वो भी आपको जो आगे इसका किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, पर अभी ये जो क्वेश्चन था वर्चुअल टू का VR हेडसेट के बारे में, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर से VR प्लेयर का एक आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर जब भी आप चलाओगे तो उस ऐप के थ्रू आपका जो इसका कह सकता हूँ अटैचमेंट बनेगी इसके मोबाइल के साथ में। देन उसके बाद हाँ यस, बड़ा इंपॉर्टेंट जो बार बार मुझे एक आता है कि आप अपना नंबर रखते हैं, हर बंदा जो भी कमेंट में सबसे पहले तो कहता है कि आप अपना नंबर मुझे शेयर करो, मैंने आपसे बात करनी है। तो हर बंदा वो हर बार मतलब, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअली वर्किंग में रहता हूँ, तो मैं 9 से 5 सुबह का जो मेरा टाइमिंग है, तो मैं अपने ऑफिस आवर में रहता हूँ, तो उस समय मैं फोन पिक मतलब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपनी जो उस समय की जो प्रायोरिटी जो होती है मेरे अपने वर्किंग की है। तो इस वजह से मैं नंबर इस करके मैं डायरेक्टली मतलब नंबर शेयर नहीं करता हूँ। जहां मुझे जरूरत लगती है तो मैं अपने तरफ से कॉल बैक कर लेता हूँ, या कई बार मैं उस समय या इस कोई समय में अगर मैं फ्री हूँ तो मैं वहां पे फोन पिक कर लेता हूँ। पर इसका भी देखिए मैं आपको इस तरह का कोई मतलब ये नहीं, इस तरह का नहीं कि मैं नहीं देना चाहता हूँ या मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसका एक मैंने सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं एक अभी इसके साथ ही मैं कुछ मतलब समय के बाद या इस वीडियो के एंड तक ही मैं, या फिर मैं अभी आपको डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप का एक अपना ग्रुप बनाऊंगा और बना रहा हूँ। उसमें मैं जिन लोगों के जो मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर तो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं वहां पे भी रिवर्ट कर रहा हूँ। पर मैं एक चाहता हूँ कि एक अलग सा एक जो अपने GTP का, जैसे जो मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर जुड़े और जो मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं अपने एक व्हाट्सएप में एक फैमिली के तौर के एक GTP का ग्रुप बनाऊंगा कि GTP फैमिली करके बना लेंगे, या GTP हमारे फ्रेंड्स हैं, इस तरह का कोई ग्रुप बनाता हूं मैं। और उसमें जो हमारे जो सब्सक्राइबर है और जो रेगुलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं और जो आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को ही यहाँ पे जुड़ने का मैं इन्विटेशन दूंगा। तो वो लोग इसमें जुड़ेंगे, ताकि देखिए एक भी बंदा कोई क्वेश्चन पुट करता है तो उसका हम वहां पे अगर जवाब कोई भी बंदा वहां से थर्ड पर्सन देता है या मैं भी देता हूं या कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो एक कह सकता हूं कि एक पूरे सर्कल में या पूरे एक फैमिली के अंदर में वो एक क्वेश्चन जो है सबके लिए कॉमन सा होगा। और हर बंदे को अगर उसको किसी को और भी उसको ज्यादा पता है या कोई उसके बारे में ऑलरेडी जानता है, तो वो वहां पे मेरी वेट करने के बजाय वहां पे वो खुद भी उसका जवाब दे सकता है। तो एक दूसरे की आपकी हेल्प हो जाएगी। और देखिए अलग अलग लोग किस किस जगह से, मुझे कई बार कमेंट आते हैं, कोई केरला से कर रहा है, कोई बेंगलोर से कर रहा है, मुझे कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई MP से कर रहा है, कोई राजस्थान से कर रहे हैं, कोई हरियाणा, कोई UP, कोई कहाँ से लोग, मतलब एक मुझे अच्छा भी लगता है कि इस जो वीडियो के मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, तो देखिए कहाँ से लोगों के मुझे फोन आते हैं और कहाँ से लोग इस तरह के मतलब अपने कमेंट्स के थ्रू एडवाइस ले रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। पर ये कि चलिए कॉमन प्लेटफॉर्म हमारा बन जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए रिसेंटली अभी मतलब अपने व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, या जो भी पर्टिकुलर होगा उसके बारे में चलो मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो आपने कमेंट सेक्शन में ही मुझे इसके बारे में आप एडवाइस करेंगे, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये चीज, ये स्टेप बढ़िया रहेगा, तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और जिन लोगों में जुड़ना होगा वो अपने आप ही इसी कमेंट्स में ही अपने मेरे को अपना नाम, सिटी नेम और जो अपना फोन नंबर है वो आप उसमें मेंशन करके आप मेरे को बताना, मैं फिर उस ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा, और जो नए बंदे जुड़ते जाएंगे उनको मैं साथ में ऐड करता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से फर्दर भी मतलब जो भी कोई वीडियोस या कोई इस तरह की कोई स्पेशल न्यूज होगी या कुछ भी, कोई कई बार होता है कोई भी इस तरह का कोई जो चीज मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं भी बना रहा हूँ, कोई मुझे इस तरह की चीज कोई न्यूज है या कुछ है, मैं वहां शेयर करूंगा, तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और हर एक बंदे को इमीडिएटली वो साथ के साथ डिलीवर हुआ करेगी, और हर एक मतलब इमीडिएटली हर बंदा इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा, अपने आप को कर लेगा। तो ये तो देखिए एक ये रहा। और उसके बाद हाँ अभी आज ही मुझे मतलब एक सज्जन का MP से कोई है मिस्टर, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी उनका क्या नाम है, तो उनका भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। वो कॉपीराइट के बारे में बोल रहे थे कि जो गूगल के ऊपर में या गूगल स्ट्रीट व्यू के ऊपर में किसी की इमेज लगी हुई थी उसके ऊपर में कॉपीराइट मेंशन किया हुआ था।
तो वो कह रहे थे कि ये कॉपीराइट लगा हुआ है, इसका मतलब कह सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जीटीपी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअली क्या है कि लोगों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इस चीज की बेसिक्स को आप शुरू से मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए आप जो प्लेलिस्ट की आप क्योंकि आप फाइनल वीडियो कईयों को हमने देखा कि वो फाइनल एक वीडियो जो लेटेस्ट वाली देखते हैं और उसके बाद वो बेसिक्स वाले क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करते हैं। सर हमने फोटो खींच के कैसे इसको अपलोड करेंगे, सर वो हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, क्योंकि वो सारी बेसिक्स चीजें हैं। जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता है कि देखिए वो लोग क्वेश्चन नहीं पुट करते जिन्होंने शुरू से मेरी वीडियोस देखी है और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने वर्चुअल टूर्स बनाए हुए हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं। पर जो लोग बिल्कुल लास्ट वाला वीडियो लेटेस्ट देखते हैं और बाद में वो बेसिक चीजें पुट करते हैं, तो वहां पे होता है कि बेसिक चीजों को फिर बाद में फोन के ऊपर या व्हाट्सएप पर में एजुकेट करना बड़ा मुश्किल से हो जाता है। तो मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी देखिए इनके बेसिक्स नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो वीडियोस को शुरू से देखें। और मैं अगर आप लोगों को मतलब ज्यादा लोगों के अगर मैसेज मुझे आते हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा एक नया वीडियो बनाइए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि एक नए तरीके से एक दोबारा उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पर मैं उससे पहले ये कहूंगा कि आप हमारी जो मेरी प्लेलिस्ट की जो अभी तक मेरे 19-20 के करीब जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप करके उसमें जहां से हमने स्टार्ट करना है, कैसे करना है काम, क्या क्या हमारा पोटेंशियल है और कहां से हमने गूगल माई बिजनेस के बारे में, गूगल लिस्टिंग को हम कैसे बनाते हैं और कैसे अपडेट करते हैं, तो इन चीजों को फोन का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ये सब सारी चीजों को पहले हमें पता होगा तो ही हम फाइनली मतलब इसके बारे में वर्चुअल टूर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके बाद भी लोग अभी एक बंदा ने वीडियो देखी नहीं होती, वो बंदा कैमरा कौन सा मैं परचेज करूं और कैमरा लेते हुए जैसे वो काम स्टार्ट कर लेंगे, तो ये मतलब जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आप अननेसेसरी पहले 30-35 हजार रुपए का आप कैमरा भी लगा लोगे और बाद में काम बनेगा भी नहीं, तो उसका कोई मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। इस करके मैं कहता हूँ आप पहले बेसिक्स लो, क्योंकि इसके अंदर में इसको बहुत पोटेंशियल है मार्केट के अंदर में, पर एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्लाइंट के पास में जाके वहां पे जाके अगर आप वहां से भी उनको अगर सेटिस्फाई और उनके क्वेश्चन का अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं दोगे तो वो एक आपकी जो है कह सकता हूँ कि अच्छी इमेज वहां पे शो नहीं करता है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो मैं एक बार दोबारा देख लूं कुछ रह तो नहीं गया है। हाँ, एक और भी था, अभी जस्ट आज ही उनका मैसेज आया था। तो देखिए जो ऑलरेडी पैनो स्क्रीन जैसे यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वहां पे जो उसके अंदर में लोगो जो कह सकता हूँ जो सेल्फी स्टिक जो ट्राइपॉड स्टैंड है, सॉरी सेल्फी स्टिक मेरे मुंह से निकल गया, जो ट्राइपॉड स्टैंड के जो ब्लर करने के लिए जो उसके बेस को जो बॉटम को करने के, तो वहां पे जो लोगो लगता है वहां पे, तो लोगो वो कहते हैं कि हमने किसी सॉफ्टवेयर के कैनवास पे बनाया हुआ है, तो उसको कैसे हमने आगे फर्दर उसके ऊपर में अपलोड करना है। तो वो मैंने उनको सिंपल सा तरीका बता दिया था कि आप पैनो स्क्रीन के जाओ, वहां पे अकाउंट सेटिंग में चले जाना, आपने वहां से नादिर लोगो करके लिखा हुआ, वहां से उसको ब्राउज करके वहां से आपने पेस्ट कर लेना है। तो ये बाकी लोगों के लिए भी था, वैसे मैंने उनको इंडिविजुअली वहां पे मैसेज करके समझा दिया था, पर मैं क्या चलो किसी और को भी अगर उसके बारे में जानना होगा तो ये हमारे इस माध्यम से आपको पता लग जाएगा उस चीज का। तो ये तो रही देखिए जो कॉमन से कुछ क्वेश्चन थे, तो आगे भी जैसे जैसे क्वेश्चंस लोगों के आएंगे तो वो मैं इस टॉपिक के लिए ऊपर बात करूंगा। और अब रही बात देखिए जहां अब नए सॉफ्टवेयर की बात को लेकर मैं चलता हूँ, मैटरपोर्ट के बारे में जो बात चली है उसमें कई लोगों के बाद में और भी एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को बात किया। तो मैंने देखी जो मैटरपोर्ट को अगर मैंने चूज किया है तो मैंने मैं कह सकता हूँ भी मार्केट के अंदर में 10-15 इस तरह के वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर में जो वर्चुअल टूर्स बनाती है, क्योंकि मैं जो पैनो स्क्रीन जब मैं यूज कर रहा था तो मुझे पैनो स्क्रीन के ऊपर ही मैं कंसंट्रेट किया हुआ था मैंने, और उस समय मैं इनके बारे में इस तरह की कोई जानकारी ले ली थी। और जब मुझे ये पैनो स्क्रीन में ये जो पेमेंट वाली जब से दिक्कत आई है और उसके बाद फिर मैंने मतलब काफी स्टडी इसके ऊपर में किया है, तो उसमें कई तरह के गो थ्रू एक है, एक मैटर करके है, मैटर स्पॉट तो अपना है ये, उसके अलावा भी कई तरह के कॉला करके एक है सॉफ्टवेयर, 360 के नाम से एक ऐप है। तो इस तरह कई एप्लीकेशंस में मार्केट के अंदर, पर सबको देखते हुए और एक लॉन्ग रन में लेके चलना है प्रोडक्ट को हमने, ठीक है ना। अगर देखिए पैनो स्क्रीन हमने जब यूज किया, यूज करते करते अचानक के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो और उसके बाद जब मैटर स्पोर्ट का मैं देख रहा हूं तो मैटर स्क्रीन और उसमें पैनो स्क्रीन में बहुत ज्यादा फर्क है, एक मतलब एक नए रूप में, और कई कुछ चीजें इसके अंदर में नई चीजें हैं। तो वो इस करके जो है मेरे को बड़ा टची लगा ही है, और मेरे को अच्छा लगा कि अगर हम देखिए इस तरह के कोई प्रोफेशन और इस तरह प्रोफेशनलिज्म को लेके अगर किसी के पास में जाए कोई चीज प्रेजेंट करेंगे और वहां पे अगर वहां पे उस
क्लाइंट को अगर वो उसको मतलब वो एक अलग सा नहीं लगेगा और कुछ उसको डिफरेंट नहीं लगेगा तो उसको भी मजा नहीं आ रहा, अगर आपको काम करने का भी कोई मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही दिखा रहा था कि पैनो स्किन के अंदर मैं कंपेयर ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत मतलब छोटी छोटी सी चीजें और ज्यादा भी नहीं है, थोड़े में ही आपको लग जाएगा कितना फर्क है दोनों चीजों में। पैनो स्किन में देखिए, एक हमने अभी तक भी, आपने भी खुद काम किया पैनो स्किन में, और जो मैंने पुराने वीडियो भी आपको बनाए और मैंने खुद भी यूज किया हुआ है, वहां पे एक आप सिर्फ जो वहां पे 360 कैमरे से क्लिक करते थे फोटो, उसके बाद आप पैनो स्किन में इसको स्टिच करके हम सीधा उसको गूगल स्ट्रीट व्यू, गूगल मैप के ऊपर में अपलोड करते थे, पब्लिश करते थे, तो वो गूगल मैप के ऊपर में शो करता था बस। उसके बाद पैनो स्किन का रोल खत्म हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लिमिटेशन आपकी थी, गूगल स्ट्रीट व्यू के अलावा कुछ नहीं आप कर सकते थे, वहां पे एक ही ऑप्शन था। $10 पर मंथ का जो था वो एक रेट, चलिए ठीक है, जो $20 के बाद $10 का भी उसके अंदर ऑप्शन था कि पैनो स्किन उसमें डिस्काउंट के एक ऑप्शन देते थे, डिस्काउंट हमें मिल जाता था। $10 का ही हम बात कर रहे हैं, मैं $20 की बात नहीं बन कर रहा कि मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी वो $10 का ही कैलकुलेशन करके जाएंगे, वो $10 का पड़ता था उनको महीने का। उसके बाद जो मैंने बताया VR, जो अभी VR हेडसेट की बात कर रहे थे, वो हम अपने वर्चुअल टूर पैनो स्किन में बनाते थे, वहां पे VR हेडसेट का कोई काम नहीं, वहां पे किसी काम का नहीं आने वाला, वहां कुछ नहीं काम करेगा वो, तो स्टिल पिक्स हम डाल रहे हैं तो वहां पे VR सेट ने कुछ नहीं करना है वहां पे। देन वहां पे कोई आप वीडियो के तरीके से आप कोई चीज बना नहीं सकते। जैसे मैंने आपको जो पिछले आपको मैटरपोर्ट का जो मैंने बनाया था, उसके मैंने एक स्कूल का आपको मैंने वहां पे एक आपको लिंक मैंने ऐड किया था, जो कि दिल्ली का एक स्कूल था। तो वहां पे आप देखोगे कि पूरा एक मतलब वहां पे आप देखोगे जो एक वीडियो से बनती थी, जब आप ऑटोमेटिक जैसे वो खुलता था लिंक, वो पहले तो उसका डॉल हाउस की तरह बन के आता था, फ्लोर प्लान उसका बन गया, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जाता था स्कूल के पास में, फिर ऑटोमेटिक अगर आप उसको हेडसेट के ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाता था वो, और उसके बाद 1 बाय 1 क्लिक करके भी आप उसके अंदर में चले जाते थे। तो एक बड़ा डिफरेंट सा वो मतलब इफेक्ट डालता है क्लाइंट के ऊपर में भी। क्लाइंट भी अगर वो देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा देखने में चीज। अगर वो किसी को शेयर करना चाहता है तो वहां से इमीडिएटली वो पूरे का पूरा अपने प्रोजेक्ट को किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकता है, अपने वेबसाइट के ऊपर में उसको ऐड कर सकता है। तो ये चीजें देखिए जो है चीज पैनो स्किन और इसके अंदर में जो फर्क है, वो फर्क है ये इन चीजों का। बाकी कॉस्टिंग की बात जहां आती है, वहां पे $10 में हमें 20 वर्चुअल प्लान्स मिल रहे थे। यहाँ पे है कि 5 की लिमिटेशन है, पर यहाँ पे जो 5 बनेंगे वो 5 में आपको कई कुछ चीजें आप उसको ऐड करके दोगे क्लाइंट को। और अब आप एक मैं कह सकता हूँ कि आप प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहोगे, कहाँ आप 20 प्लान्स की बात कर रहे हो, यहाँ 5 की आप बात कर रहे हो, तो इतना 15 का फर्क है। पर मैं प्रैक्टिकली मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम महीने में कितने बना रहे हैं पैनो, कितने हम वहां पे बना पा रहे हैं। 5 तो ऐसा नहीं कि 5 के 5 हमारी लाइनें लगी हुई हैं और हम मतलब धड़ाधड़ हमें मतलब 20 वाला ही ज्यादा सुटेबल लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो, ना कि ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देना है अपने। ठीक है, अगर क्वालिटी चीजें अगर बना के दोगे तो ऐसा कुछ नहीं, $10 का आपने एक प्लान लिया, एक दूसरी ईमेल आईडी के ऊपर में एक और आईडी आप ले लोगे तो आप 5 का 10 भी बना सकते हो, तो कोई बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं है। पर अगर आप कोई चीज प्रोजेक्ट अगर बना के आप क्लाइंट को देगे और एक बढ़िया तरीके से बना के दोगे, किसके अंदर में जैसे पैनो स्किन में भी कुछ रियल एस्टेट के बारे में बात करते थे, पर रियल एस्टेट का जो अब अगर मैटर स्पॉट का अगर आप किसी को बना के दोगे, वहां पे डॉल हाउस बना के दोगे, वहां पे 3D का उसको एक इमेज बना के दिखाओगे, उसके में फ्लोर प्लान उसके बना के दोगे, और उसके बाद में स्ट्रीट व्यू पे के ऊपर तो होगा ही होगा, अपलोड होगा। तो इस तरह की चीज अगर आप उसमें 4-5 तरीके के ऑप्शन क्लाइंट को बना के दोगे, तो उससे आपकी जो आप उसको वर्क करके दोगे, उसकी एक जो उसकी वैल्यू एक बनती है। तो अगर हम पैसे की डिमांड भी करते हैं तो वहां पे मतलब उसको भी, क्लाइंट को भी दिखता है कि यस ये चीज बंदे ने बना के दी है, इसकी कुछ वैल्यू मतलब दिख रही है यहाँ पे। तो वो वहां पे आपके सामने फिर पैसे को लेके ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होगी, वहां पे जो आप डिमांड करोगे और जिस तरह का वो उसको अगर अच्छी चलेगी तो नेचुरली फिर मैं आपको जो है कह सकता हूँ कि आपकी भी सेटिस्फेक्शन है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है, और उसके हिसाब से आपको फिर मॉनेटरी उसका जो बेनिफिट मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। तो ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ इस तरीके की चीजों को लेके मैं मतलब कंपेयर करके जो मुझे जो अच्छा लगा इस पर्टिकुलर मैटर स्पोर्ट में, ये रीजन यही है मैटरपोर्ट का जो रीजन मेन है। तो मैटरपोर्ट के साथ साथ और मैटरपोर्ट में देखिए, मैं अगला जो ये वीडियो बनाऊंगा इसको मैं अब यहाँ पे इतना शॉर्ट सा मैंने वीडियो बनाया था थोड़ा सा, और इसके बाद में अब मैटरपोर्ट के भी मैं फिर इसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो मैटरपोर्ट का जो अगला जो इसके साथ ही मैं भी वीडियो उसका भी बनाऊंगा मैं अलग से, तो उसमें मैं आगे जो दिखा रहा हूँ कि मैटरपोर्ट को मोबाइल के साथ में आपने लिंक करना है और कैसे उसको फर्दर उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, और उसमें क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है और कैसे करना है, वो समझ चीजें की जो मोबाइल से रिलेटेड उसके सेटिंग्स वगैरह को रिलेटेड कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो वो उन चीजों को लेके मैं एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का जो अभी ये ब्लॉग है इसको मैं फिर एंड दूंगा, सॉरी ब्लॉग मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं ब्लॉग भी रेगुलर बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है
इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने जो भी फर्दर आपके जवाब होंगे, तो जवाब में वही मैंने कहा कि आप नाम, अपना सिटी नेम और आपका क्या प्रोफेशन है, आप ये भी डाल सकते हो उसमें। और आपने अभी तक मतलब वर्चुअल टूर्स वगैरह जो भी आपने किया है, आपने क्या अभी तक सीखा है, वो भी आप उसके अंदर में आप अपने डिटेल में आप डाल सकते हो कि हाँ इन चीजों का मुझे पता है। और उसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो आप बताओगे, तो फिर मैं, अगर मुझे व्हाट्सएप अपने ग्रुप में लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर लोगों के क्वेश्चन अभी ज्यादा हैं, और पुरानी अगर आपने वीडियोस देखने के बावजूद भी आपको अगर लगता है कि कुछ आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, तो उसके लिए मैं फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए को लेके नया फिर से एक नया वीडियो बना के वहां पे फिर दोबारा आपको बता दूंगा मैं। तो आज के लिए गाइस अपना यहाँ के इसको एंड देता हूँ मैं, और फर्दर फिर से एक